राजस्थान में करनी सेना का जो अध्यक्ष है, सुखदेव गोगामारी नाम था उनका, बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे वो। उसके घर में घुस के कुछ अज्ञात अपराधियों ने, जो अभी पकड़ा गया है, बॉडीगार्ड सहित उनको गोली मार दिया। उनको एक गोली सिर के ऊपर और एक गोली पेट में मारा है, जिन वो मौका पे ही उनका डेथ हो गया। लेकिन उनके बॉडीगार्ड के थ्रू मारा हुआ गोली से भी जो अपराधी आए हुए थे उसमें से एक को गोली लगा और उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उन बदमाशों को देखिए कि जो उसका साथी को गोली लगा, उस साथी को भी उठा लेके गए वो। कोई कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसका करतूत है ये, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाले ने इसका जिम्मेवारी भी लिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मारता कोई और है और नाम किसी और के ऊपर ठेकरा फोड़ दिया जाता है कि हमने उसका जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो उसके गैंग से हम लोग हैं। लेकिन जो सुखदेव गोगामारी जी थे, ये एक बहुत बड़ा हिंदू संगठन के नेता थे और प्रखर थे। अभी अभी राजस्थान के रहने वाले थे। जयपुर में इनकी मृत्यु हुई। कहा यह जाता है कि जयपुर में जो इनको गोली मारा गया, ये इलेक्शन से पहले अशोक गहलोत से इसकी बन नहीं रही थी, और अशोक गहलोत के विरुद्ध में ये इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे और बीजेपी का पूर्ण साथ दे रहे थे और बीजेपी के समर्थन में उतरे हुए थे। पूरे राजस्थान में करनी सेना का बहुत धाक है। करनी सेना एक राजपूतों का संगठन है, हिंदू के राजपूतों का संगठन है। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों के लिए उतरता है। हिंदू के विरोध में कहीं भी कुछ होता है, हिंदू उसमें वो उसका कड़ा विरोध करते हैं। वो हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि हिंदू का ही एक सेना है वो करनी सेना, राजपूतों के समूहों द्वारा बनाया गया हुआ है, जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा सक्षम है ये, क्योंकि वहीं से ये शुरू हुए और आज तो पूरा देश में फैले हुए हैं। अच्छा, पद्मावती मूवी जो आया हुआ था, जिसमें कि कुछ गलत दिखाया हुआ था और पद्मावती नाम रखा गया था, उसका प्रखर रूप से इन्होंने विरोध किया था और पूरे देश में कैंपेन चलाया था। उसके बाद पद्मावती नाम को बदल के पद्मावत रख दिया गया था और जो सीन आपत्तिजनक था उसको काट के हटाया गया था। ये वही सुखदेव गोगामारी जी हैं। अब कोई कह रहा है गहलोत सरकार जो है इलेक्शन हारने के कारण इनसे बदला ले लिया, इनको मरवा दिया। कुछ मीडिया चर्चा चल रहा है जनता के अंदर, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन हुआ है, अभी भी गहलोत सरकार ही वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और कहीं जाते जाते जो प्रखर दुश्मन है उसके, उनको तो निपटाना तो नहीं शुरू कर रहे हैं वो। और हमें क्या, पूरे राजस्थान को भी लग रहा है ऐसा। दूसरी तरफ वहां पे सरकार बनने जा रही है बीजेपी का, कि देखो कहीं उनको बीजेपी का सरकार बन रहा है और देखिए ये शुरू हुआ मार पिटाई, उनको बदनाम करने के लिए तो नहीं हो रहा है ऐसा, ये भी है। लेकिन जहां तक वहां की जनता का कहने का अनुसार है, वहां पे अशोक गहलोत सरकार का हो सकता है इशारा हो इसमें, क्योंकि वो एक हिंदू संगठन था का अध्यक्ष था, जिसे कि घर में घुस के गोली मार दिया गया। अच्छा, उनको जो गोली मारा था, मारने वाले का नाम रोहित गोदारा है और इनका 3-4 साथी भी था साथ में, और इन्होंने जिम्मेदारी भी लिया है। अच्छा, मारने वाले सारे हिंदू हैं और ये सारे कांग्रेस समर्थक हैं। अब देख लीजिए कहां से कहां तार जोड़ रहा है इसमें। कांग्रेस समर्थक है और इलेक्शन खत्म हुआ, कांग्रेस की हार हुई और हिंदू संगठन का जो मेन लीडर है सुखदेव गोगामारी, उसकी मृत्यु, उससे 4 अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। मतलब कड़ी कहां से कहां मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, या हो सकता है वो अशोक गहलोत का कुछ बड़ा राज जानता हो और सरकार, हो सकता है बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने वाला है तो कहीं इनको जेल ना जाना पड़ जाए, इस कारण से भी मरवा। लेकिन जो भी हुआ, हिंदुओं का बहुत बड़ा क्षति हुआ और राजस्थान का तो हुआ ही हुआ। राजस्थान में उनका बहुत अच्छा पैठ था।
लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, अक्सर जो खबरों में बना रहता है, कुछ सरदार थे जो अलग देश की मांग कर रहे थे, खालिस्तान, उसको भी मारने में इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। कुछ विदेशी एजेंट को भी मारने में इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। और भारत में तो खैर मारते ही रहते हैं और इसकी जिम्मेदारी ये लेते रहते हैं। लेकिन इसका जो मेन लीडर है लॉरेंस बिश्नोई, ये तो अभी जेल में है कुछ साल से, लेकिन ये अपना धाक जमा के रखना चाहते हैं पूरे देश में। पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 21 देश में इसका स्थापना है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और ये पहले विदेश में रहता था, कभी भारत कभी विदेश, कहीं कहीं भागते रहता है, लेकिन अभी वो जेल में है भारत में। लेकिन ये चाहता है कि पूरे भारत में हमारा खौफ हो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कुछ भी कर सकता है और किसी को भी टपका सकता है। जो भी हुआ भाइयों, बहुत दुखद हुआ। धन्यवाद।